काम यहाँ का सड़कों का बहुत बाकी है, पानी का, सड़कों का बहुत ज्यादा काम बाकी है। यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। मुद्दा तो वही पुराना मुद्दा है, सड़क का है, जाम का है, गलियों के अंदर मरम्मत का है, लाइट का है, क्या मुद्दा नहीं है। जो आता है 5 साल के लिए शुरू में तो करके दिखलाता है, बाकी के 4 साल उन्हीं रेवड़ियों के ऊपर अपनी वो पॉलिटिक्स सेकता है। ये जो फ्री की चीजें है, ये जनता में जहरीला हवा है, ये कहते हैं जो नहीं घुलनी चाहिए। ये बहुत गंदी राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम। मैं नदीम आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मटिया महल सीट, जो जमा मस्जिद के पास ये मार्केट है। मैं यहाँ पास आया हूँ, यहाँ के लोगों से राय लेंगे, जानेंगे कि क्या है उनके दिल में, क्या है मटिया महल के मुद्दे, और भी कई सारी चीज़ों पे यहाँ हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मुद्दे, उनके तकलीफ। यहाँ पास ये सीट की अगर हम बात करें तो ये 70 सीटों में बहुत महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। यहाँ कई सालों से, कई बार से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और एक माइनॉरिटी सीट रहा है। यहाँ पास कहा जाता है कि कोई भी गैर मुस्लिम यहाँ पास अभी तक नहीं जीता है। इसी को लेकर हम आए हुए हैं मटिया महल विधानसभा में, और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पे वो वोट देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी राय। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद जिशान। कितने साल से हैं यहाँ पास? 13 साल। इस वक्त दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, ये मटिया महल विधानसभा में आता है। क्या है मटिया महल विधानसभा का मुद्दा? मटिया महल विधानसभा का जो मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी आएगी। कैसे काम करके देती है भाई, वो अच्छा काम कर रही है फिर भी। और जो आम आदमी पार्टी वो भी ठीक काम कर रही है। कोई पार्टी दोनों में से कोई भी आ सकती है। आम आदमी यहाँ पास 10 साल से सत्ता में थी, क्या कमी रह गई जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस को आनी चाहिए? नहीं, यहाँ का कुछ लोग का मानना है कि मतलब आम आदमी पार्टी सही काम नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट ज्यादा कर रही है। मटिया महल में कहा जाता है कि यहाँ पास पानी की एक समस्या है और भीड़ भाड़ जाम की भी एक समस्या है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जाम की समस्या, बाजार है, देखो बाहर का बाजार है, पूरे मुल्क से आदमी आता है, तो यहाँ तो जाम तो रहता ही है। बाकी है कि पानी और सड़कों का जो समस्या है ना, वो हल होनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। बाकी वैसे नॉर्मल है, बाजार तो होती है, भीड़ भाड़ तो होती है। तो यहाँ पास जो विधायक थे वो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने क्या काम किया या क्या काम नहीं किया या क्या काम बाकी रह गया, इसके बारे में आप क्या कहें? यहाँ का सड़कों का बहुत बाकी है, पानी का, सड़कों का बहुत ज्यादा काम बाकी है। यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। बस वरना सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। तो इस बार किसको आपका किसको सपोर्ट है? मेरी सपोर्ट तो कांग्रेस को है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर आपका? आदम रहमान कुरैशी। सर, यहाँ मटिया महल में आप कब से हैं? बाजार मटिया महल में पुरानी दिल्ली से पिछले 100 सालों से। सर, इस बार दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है और बहुत जोर शोर से एकदम माहौल बना हुआ है। दिल्ली में इस बार किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? देखिए, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, और चुनाव किस मुद्दों पे लड़ना चाहिए पार्टियां सही बताएंगी। फिलहाल हम लोग, मैं यहाँ की जो मार्केट है उसका उप प्रधान भी हूँ, और हम लोग यहाँ पर जितनी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सबका घोषणा पत्र पढ़ना है, और जिस घोषणा पत्र के अंदर जो चीजें हमारे बेनिफिट के अंदर होगी उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। सर, विश्वास कैसे करेंगे कि कौन सी पार्टी काम करेगी या कौन सी पार्टी का वादे जो कर रही है वो मुखर जाएगी? विश्वास कैसे करेंगे? सर, हम तो हिंदुस्तानी है और हम आम जनता है। आम जनता को सिर्फ थोड़ा बहुत सहारा ही मिल जाए या थोड़ा बहुत होप ही मिल जाए, उस पर वो विश्वास रखती है। पर अब भी कुछ पार्टियां ऐसी होती है, तमाम पार्टियां जितना कहते हैं कम से कम उसका 10% भी अगर वो कर दें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सर, दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी को भी। केंद्र के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे भी अच्छी तरह देखते हैं, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है उसको भी अच्छी तरह देखते हैं। हम तो सबकी अच्छी तरह देखते हैं, हम व्यापारी है। हमारे पास जो भी आएगा उससे हम इस्तकबाल करेंगे, उसको इज्जत देंगे और उससे अपनी बातें रखेंगे। जो हमारी बातें अच्छी कर दे हम उसके लिए उसकी प्रशंसा करेंगे। सर, ये जो एरिया है सर, जमा मस्जिद का एरिया है,
यहाँ पास बहुत सारे पानी के मसला हैं और भीड़ भाड़ जो सड़क जाम का जो मसले हैं उसे आप किस तरह देखते हैं सर? आप सिर्फ पर्टिकुलर हमारे एरिया की बात नहीं करिए, आप ओवरऑल दिल्ली की बात करिए। आप ओखला जाए, आप सेलमपुर जाए, आप बाबरपुर जाए, आप कहीं भी जाए, यहाँ पॉपुलेशन है ही। और पहले क्या होता था, पहले लोगों के घर होते थे, तो जब 100 घर होते थे तो उसके ना मुश्किल 400 लोग रहते थे। अब उन 100 घरों के ना 10-10 फ्लैट बन गए। अब वो हो गए 1000 घर, रहने वाले हो गए 4000 5000, तो ओवरलोडिंग तो होता है। और दिल्ली की खासियत ये है, वो कहीं से किसी भी प्रदेश से कोई भी आए उसका खैर मकदम इस्तकबाल करता है। आप देख सकते हैं हम लोग कितने मासूम हैं, हम इतने अच्छे लोग हैं। हमारे पास जो सीएम थे पहले वो हिसार के थे, वो भी दिल्ली के नहीं थे। उससे पहले जो उप मुख्यमंत्री जी थी शीला दीक्षित थी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी, दिल्ली की नहीं थी। दिल्ली के हम निवासी सीधे होते हैं, जो भी आता है इस्तकबाल करते हैं और प्यार से बात करता है, उसे अपने कंधों में बिठा लेता है। यहाँ पर जो दिल्ली के जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हें किस मुद्दों पे वोट देना चाहिए? देखिए, जनता जो है, जनता के ना सेक्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। कोई इंडस्ट्रियल होता है, उसके अलग मुद्दे होते हैं, कोई वर्कर होता है, उसके अलग मुद्दे होते हैं, और कोई बेचारा बेरोजगार है, उसके अलग मुद्दे होते हैं। जिनको भी लगता है किसी भी सेक्शन के अंदर कि कोई भी पार्टी उनके मुद्दों के हिसाब से है घोषणा पत्र में, वो उसको वोट करे। हर सेक्टर का डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो है ज्यादातर कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्री में चीजें चाहिए, कुछ लोग होते हैं फ्री में नहीं चाहिए, कुछ लोग आते हैं उन्हें थोड़ी फ्री में चाहिए, बाकी अपना चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से करता है। और न्यूज चैनल भी जो जिसका सपोर्टर होता है वही न्यूज चैनल देखता है, बाकी देखता भी नहीं है। ये सर आप फ्री की बात कर रहे हैं, आम आदमी ने फ्री बस सेवा और चीजें फ्री करने की बात कही है, और भी पार्टियां हैं जनता को अपने तरफ लुभाने के लिए फ्री चीजें दे रही हैं, क्या ये सही है सर? देखिए, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात ना करें, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस भी फ्री में चीजें दे रही है, आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर सभी पार्टियां फ्री बांटने की घोषणा कर रही हैं और वो जनता को अपने और लुभाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये फ्री की चीजें देना सही है? भाई साहब, अगर एक बात बताएं, हिंदुस्तान के अंदर कोई फ्री में जहर दे देता है, वो भी मिल जाते हैं। यहाँ तो सुविधाएं मिल रही है, तो क्यों नहीं लेगा? मिलेगा, जरूर लेगा। लोगों का कहना है कि ये जो फ्री में जो चीजें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ही पॉकेट पे भारी पड़ रहा है, इसको आप क्या कैसे? कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके पॉकेट में भारी बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है। आप रेशियो देखिए, उल्टा अगर फ्री की चीजें ना हो यहाँ पर, तो यहाँ एक बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादातर BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर उन्हें खाने का नहीं मिलेगा या उन्हें फ्री सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो क्राइम रेशियो जो आसमान पहुंच जाएगा। आप खुद सोचिए, 10 लाख लोग हैं, 10 लाख का अगर फ्री के अंदर घर के अंदर पेट भर रहा है, तो 10 लाख में 10 या 12 हजार आदमी क्राइम करेगा, और 10 के 10 लाख अगर भूखे मर गए, तो आप देखिए इंसान रह भी नहीं पाएगा। सर 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सही हुआ है? आप किस तरह देखते हैं? साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बेनिफिट देती है, लोग कहते हैं सही हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ। इसका बेटर आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप ऑन लोकेशन जाके देखिए कि वहाँ किस स्तर पे क्या काम हुआ। आप कितने साल से आप दिल्ली में हैं? हम बचपन हमारा नहीं गुजरा है, नहीं बड़ी, नहीं पैदा हुए, नहीं बड़ी, नहीं बड़े हुए। अच्छा सर, आप बचपन से यहाँ पास हैं, तो कई सरकारें आपने देखी होंगे। इस बार भी इलेक्शन है अभी 5 तारीख को, क्या माहौल है इधर का? माहौल ये है, देखो जी, कोई भी आए, कांग्रेस आए, जनता दल आए, बीजेपी आए, सभी अपने अपने मतलब कहानी है। तो यहाँ का मुद्दा क्या है? ये जो सीट मटिया महल में जो आता है, इधर के मुद्दे क्या हैं? यहाँ पे है जी तुम्हारी झाड़ू वाले के ज्यादा चांद ज्यादा। अच्छा, और भी जो कांग्रेस के हैं उनका क्या माहौल है इधर? दोनों ही बढ़िया है, अपनी आने के कोई भी हो। और भाजपा का? भाजपा नहीं। क्यों? वो तो हमारी कुदरत से नफरत हो गई है, वो तो एक जमाने से। अच्छा, 1992 से हमारी तो हम कान खड़गने बाबरी मस्जिद, जबकि हमसे नफरत हो गई हमारी। अच्छा, बाबरी मस्जिद से शहीद होने के बाद ना, हमने पलट के भी नहीं देखा। अच्छा, बाबरी मस्जिद जो 1992 में जो गिराया गया था, उसके बाद से आपको नफरत हो गया? बहुत जबरदस्त, कभी जिंदगी में वो है देखा ही नहीं।
अच्छा। सब मतलब सब आदमी मतलब चाहते हैं, सब मतलब के हैं। कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, कोई भी है, सब अपने मतलब के हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त जामा मस्जिद के पास हूँ, यहाँ पास एक हबीबी हैं, इनसे बात करेंगे। दिल्ली इलेक्शन है, क्या माहौल है मटिया महल का? यहाँ पर अच्छा चल रहा है, जितने भी नेता हैं सब आ रहे हैं। भाई तुम बात करो। इधर अभी जो बहुत सारे नेता पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पास का क्या मुद्दा है? मुद्दा तो वही पुराना मुद्दा है, सड़क का है, जाम का है, गलियों के अंदर मरम्मत का है, लाइट का है, क्या मुद्दा नहीं है। मतलब जो आता है 5 साल के लिए शुरू में तो करके दिखलाता है, बाकी के 4 साल उन्हीं रेवड़ियों के ऊपर अपनी वो पॉलिटिक्स फेंकता है। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी जो वो चेंज कर दिए हैं, अब क्या ख्याल है? भाई जो प्रत्याशी को चेंज कराया था ना, जब काम नहीं करके दिखलाएगा पब्लिक पसंद नहीं करेगी, और जब पब्लिक पसंद नहीं करेगी तो जाहिर बात है नया कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा उनको। क्या मुद्दे हैं इधर के? मुद्दे वही पुराने ही हैं, जाम का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, क्या मुद्दा नहीं है, मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी जो सरकार में थी वो तो बोल रही है कि मैंने 10 साल में बहुत सारे काम किया, बिजली मुफ्त कर दिया, पानी देने लगे, और भी बहुत सारी चीजें जो वादा किए थे हम कर रहे हैं। इस पे आपको क्या राय है? फायदे जो थे ना, शुरू तो उन्होंने दिखलाया कि भाई हाँ जी हम जीत गए, ये बस का किराया, ये सब शुरू का था। बाद में फिर वही जैसे था, बिजली का वही बिल आ रहा है, बिजली का वही है हिसाब किताब। एक महीने बिल नहीं आएगा तो दूसरे महीने उसका डबल आ जाएगा, वही औसत वही आ जाती है, जो पिछले महीने नहीं दिए था डबल अगले महीने में डबल करके दे देते हैं। लोग क्या चाहते हैं? क्या जनता की मांग है, दिल्ली की जनता की? लोग यही चाहते हैं कि जाम से निजात मिले, जो यहाँ का मेन मुद्दा है ये है जाम। कौन देगा जाम से निजात? यहाँ के निजात तो यही गवर्नमेंट जो पुलिस के साथ मिलकर करेगी, तभी जाम से निजात मिल सकती है। तो कौन मिलके करेगा? कौन सी सरकार आएगी जो मिलके काम करेगी? सरकार कोई सी भी आए, काम करने वाली आए। भरोसा तो ना तो हमें आम आदमी पार्टी पे अब रहा, बीजेपी पे, और कांग्रेस तो बिल्कुल ही डूबो गई थी। कांग्रेस ने क्या नहीं करा था, कांग्रेस ने तो समझ लो बट्टा धार कर दिया था पूरे देश का। यहाँ पे 1 घंटे लाइट सुबह जाती थी 11 से 12 और रात को 9 से 10 बजे तक। ये शीला दीक्षित के टाइम के अंदर होता था कि वो 2 घंटे रोज लाइट कटती थी। अब लाइट से निजात मिल गई है कि लाइट आ रही है, लेकिन बिल तो वहीं के वहीं है। तो जहाँ पास जो एक आप बता रहे थे कि जाम का मसला है, जाम का मसला तो है। तारों का जंजाल, पानी का मसला, का मतलब तो बैटरी रिक्शा देखो आप, 2 करोड़ बैटरी रिक्शा है दिल्ली के अंदर। 2 करोड़ बैटरी रिक्शा जब दिल्ली के अंदर होंगे तो पैदल चलने वाला कहाँ पे चलेगा? तो क्या चाहते हैं? कम किया इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। गिनती चुनती के रिक्शा हो, गिनती चुनती का ट्रैफिक हो, जो ट्रैफिक बड़ा ट्रैफिक भीड़ वाले एरिया में क्यों आ रहा है, उसे रोके बाहर गवर्नमेंट का काम है नहीं। कैसे रोकेंगे? कैसे रिक्शे को नहीं खरीदने देंगे? क्या करेंगे? पुलिस से करें, पुलिस से कांटेक्ट करें, अंदर भीड़ वाले एरिया के अंदर बड़ा ट्रैफिक रोकें। क्यों नहीं रोकते हैं? ये तो पुलिस के साथ ही मिलकर होगा ना। क्या चाहते हैं? वही सरकार है या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए हमारे माहौल के अंदर। हमें निजात से, माहौल के अंदर जो निजात हमें मिले उसमें नहीं, क्योंकि सरकार कोई सी भी आएगा जो ऐसे चलेगी तो कोई वो थोड़ी है। मटिया महल में इस बार जो विधायक जो जीते हुए थे, क्या अभी वो चेंज हो गए हैं? क्या अभी आपके विधायक ही आने वाले हैं या यहाँ भी बदलाव होगा? विधायक तो देखो जी, कोई भी हो, इस मटिया महल का इंसान भी यही चाहेगा कि मटिया महल का विधायक आए, मटिया महल एरिया के करीब का है, क्योंकि हमें जो अपनी कोई भी कंप्लेंट यहाँ से दूर जाके ना करनी पड़े। तो हर आदमी एरिया का चाहता है। ये छोटा इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन तो है नहीं, एमएलए का। एमएलए तो हम चाहते हैं कि हमारे एरिया का हो। यही तो है ना, हमारा कैंडिडेट हमारा करीबी आदमी, अपने करीबी आदमी जो दर्द को समझे, ताकि हमारे दर्द को समझे और हमारी सारी सुविधाएं करीब पे करीब हो। और अगर जो वो खड़ा होता है दूर से और हमें यहाँ से एप्लीकेशन लगे दूर जाना पड़ा तो वो बेकार है ना। और जाने आने में इतना वक्त लग जाएगा, ट्रैफिक इतना खड़ा हुआ है यहाँ पे, ना अस्पताल की सुविधा। अगर जो यहाँ पे अस्पताल की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी बहुत ज्यादा दावा करते हैं। उसको मोहल्ला क्लिनिक है, उसके अंदर कोई बड़े इलाज थोड़ी है। अगर जो कोई प्रेगनेंसी का कोई केस हो जाता है या कोई हार्ट पेशेंट कोई कैसा हो जाता है, माहौल इतना खराब है, आधा 1 घंटा लग जाता है यहाँ से दरियागंज निकलने में। जामा मस्जिद 1 नंबर गेट से दरियागंज पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। अब बदलाव वो बचेगा या मरेगा रास्ते में? क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद फारूक। कब से सर आप यहाँ दिल्ली में हैं सर? दिल्ली में तो हमें हो गई तकरीबन 7 साल। 7 साल। इस वक्त दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, कैसा माहौल है इधर मटिया महल का? बहुत बढ़िया माहौल है, बेहतरीन।
क्या मांगे हैं जनता के यहाँ के? बस खुश रहने के बारे में, खुश रहे सब। खुश तो रहेंगे पर कैसे खुश रहेंगे? यहाँ के जो 3 प्रत्याशी हैं, किन्हें चुन के यहाँ की जनता खुश रहेगी? देखो जी, मुझे इस बारे में नॉलेज कम है, लेकिन जो भी आए बढ़िया काम कर रहा है। जो आए बंदा, कोई भी आ जाए मुझसे तो, लेकिन जो आए बढ़िया काम करना चाहिए। हम तो उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए बढ़िया काम करके देगा। इससे पहले शोएब इकबाल यहाँ से विधायक थे, वो कैसे काम किए? और आइंदा जो आएगा, मैं तो उम्मीद जो भी आ जाए बढ़िया काम करे हमारे लिए, पूरी जनता के लिए, पूरी इंडिया के लिए, पूरी दिल्ली के लिए। कोई भी आए हमें उससे वो नहीं है, लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया खुशी खुशी रहने दें और खुशी खुशी काम करने दें, खूब सपोर्ट करें, गरीबों की मदद करें। हम तो इस बात को कहेंगे, हमसे कोई भी आ जाए लेकिन बढ़िया काम करें, दुकान भी बढ़िया अपना सही से काम करने दें, जो भी आए सपोर्ट हो, सब खुश मंगल हो। हम तो यही कहते हैं भाई। मटिया महल के सबसे बड़ा मसला क्या है, इधर के मुद्दे क्या हैं? मटिया महल का कुछ मसला नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, बस खुश रहे, यही मेरी आवाज़ है। सबसे कोई भी आ जाए, मुझसे कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पास कहा जाता है कि पानी और जाम का समस्या है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो समस्या है कि नहीं है? देखो, समस्या तो है, मार्केट है तो समस्या, ये तो समस्या रहेगी, लेकिन और थोड़ा सा तवज्जो डाल लो आपस में। देखो, आप जनता को भी वो करना चाहिए अपना, जनता भी अपने बारे में सोचे। हाँ जी, थोड़ा सा अपना भीड़ ना लगन दे, जाम ना लगन दे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हमेशा कहीं भी जाओगे जाम मिलेगा आपको। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कैसे देखते हैं उसको आप? अरे हमारी निगाह में तो सब बढ़िया है, बस हमारा कहना ये है, साफ सुथरी बात, कोई भी आए बढ़िया काम करें यहाँ पर। कैसे भरोसा करेंगे कि बढ़िया काम कर रही है? भरोसा करेंगे, हमारे लिए करके देगा। देखो, हमें उम्मीद है, हम जो भी आएगा उम्मीद है इतनी कि वो बढ़िया काम करके देगा। किसको आना चाहिए? बस आ जाएगा जो भी आएगा, लेकिन बढ़िया, हमारी तो जो भी आए भाई, हमारी यही दुआ है, बढ़िया काम करें। हमारे लिए यही हमारा पैगाम है, बस बढ़िया काम करें। सपोर्ट हमारी उसी को है जो बढ़िया काम करके देगा। पता कैसे चलेगा कि कौन बढ़िया काम कर रहा है? बस पता चल जाएगा, हमें पता है बढ़िया काम कर रहा है भाई, जो भी आए। यहाँ बस बीजेपी से भी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा कहना ये है, कोई भी हो और कोई भी आए, हिंदू या मुसलमान, इससे कोई हमें फर्क नहीं है। आपस में खुश रहो और जो भी आए बढ़िया काम करे, सपोर्ट करे सबको। बस हमारी एक ही अजीब गलत करें, यही अल्फाज है ना भाई सबके। हाँ, बढ़िया काम करें, आपस में गरीबों की मदद करें, हमारी यही आवाज़ है भाई। यही पैगाम पहुंचा दो हमारी तरफ से, जो भी आए बढ़िया काम करें, या मार्केट में सबको, सबके लिए बढ़िया काम करें, दुकान खूब चलेगी फिर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन है, मैं बाजार मटिया महल ट्रेडर एसोसिएशन का प्रधान हूँ। सर, इस वक्त दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है जी, और सभी पार्टियां जनता को अपने ओर लुभाने की कोशिश में लगी हुई है, तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मटिया महल भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है सर। मटिया महल के क्या मुद्दे हैं सर? देखिए, मुद्दे तो वही है जो दिल्ली में अक्सर होते हैं, एजुकेशन का, मेडिकल का, सड़कों का, बिजली का, पानी का। यही मेन 5 मुद्दे होते हैं जिस जो दिल्ली वाले को चाहिए। स्वच्छ पानी चाहिए, बिजली 24 घंटे चाहिए, और जो मेडिकल की सुविधा है, बच्चों के लिए एजुकेशन का, यही सब चीज़ है। और जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों को रख के, जो हम पार्टी अपना परचम लहराएगी, वो यही चीज़ें बताना चाहेगी। पहले ये कहते हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बावजूद ही पब्लिक वोटिंग करेगी। सर, आम आदमी पार्टी की यहाँ 10 साल से सरकार है, क्या आगे भी 11 साल से क्या आगे भी उन्हें वापस आना चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? क्या जनता की मांग है सर? जनता क्या चाहती है? देखिए, पूरी दिल्ली का मिजाज जो है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट ये है साइलेंट वोटर है। क्या कहते हैं, हर आदमी थोड़े दिनों बाद कुछ चेंज चाहता है, लेकिन जहाँ के विधायकों ने अच्छा काम करा होता है वहाँ के विधायकों को फिर दोबारा से पब्लिक चुनती है, और वो अपने चीफ मिनिस्टर किसको सुनते हैं, किसकी सरकार सुनते हैं, ये उनके हाथ में। पब्लिक सिर्फ एक अपना नुमाइंदगा भेजती है असेंबली तक, तो वही असेंबली तय करेगी सीएम कौन होगा। मटिया महल से जो पहले जो विधायक थे शोएब इकबाल जी, अभी यहाँ पास प्रत्याशी बदल दिया गया है, क्या वजह हो सकती है और क्यों ऐसा किया गया? नहीं, उनके बेटे में जज्बा ज्यादा है काम करने का, और एज फैक्टर भी होता है। हमेशा एक ही आदमी नहीं रहता एक सीट पे, और वक्त के साथ हर चीज बदलती रहती है, तो यही वजह है यहाँ की सीट भी ये कहते हैं चेंज हुआ है, ये कहते हैं।
और जो काम करेगा पब्लिक उसी को चुनेगी। ये कहते हैं हर चीज का एक तय वक्त होता है। आज पहले वक्त हाजी शुएब इकबाल का था, वाले मोहम्मद इकबाल का है, ये कहते हैं उनकी भी पब्लिक में अच्छी अक्सरियत है। तो बस ये है सारी बात। मटिया महल में कहा जाता है कि यहाँ पास जाम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गंदे पानी का, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पानी का मुद्दा तो पूरी दिल्ली में है, ये एक तरफा नहीं है। ये तो सीएम जो भी बने वो उसको देखना है कि दिल्ली को पानी स्वच्छ और साफ कैसे दिया जाएगा। और दूसरी बात आपने कहा, ये कहते हैं ट्रैफिक का इस वॉल सिटी एरिया में पूरे में ही वॉल्स बहुत ज्यादा तकलीफ है लोगों को ट्रैफिक की, ये कहते हैं। और मैं चाहूंगा जो भी विधायक चुन के आए सबसे पहले वो इसी को मसले को हल करे, ये कहते हैं, क्योंकि चांदनी चौक रिडेवलपमेंट के बाद यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग्स खत्म हो गई हैं, लोगों का आना बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से बहुत जाम लगा रहता है पुरानी दिल्ली वॉल सिटी एरिया में। और जो भी पार्टी की सरकार बने वो इस मुद्दे को जरूर हल करे। सर, मटिया महल जो सीट है सर, यहाँ पास हमेशा से एक माइनॉरिटी सीट जीतते आ रही है, क्या वजह है ऐसा? मुस्लिम बहुल सीट है ये, और यही सीट नहीं, चांदनी चौक भी मुस्लिम बहुल है, बल्ली मारन भी, मटिया महल भी। और ये है यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम की होगी तो वो कैंडिडेट भी मुस्लिम का ही ऑब्वियसली खड़ा ही होगा। बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने क्यों नहीं करा? उनको करना चाहिए था। जब पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो वो इसके बिना अगर जब तक वो एक मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाएगी, ये सबका सिर्फ कहावती बातें हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जब भी हो सकता है जब यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट होता। सभी पार्टियां फ्री देने की वादा कर रही हैं कि हम फ्री देंगे जनता को अपनी ओर खींचने के लिए। ये फ्री वाला जो चीज है, इसे आप किस तरह से देखते हैं सर? मैं जानता हूँ ये जो फ्री की चीजें है ये जनता में जहरीला हवा है, ये कहते हैं, जो नहीं घुलनी चाहिए। ये बहुत गंदी राजनीति है। सभी पार्टियों को इस पे बात करनी चाहिए और फ्री की चीजें बिल्कुल बंद होने चाहिए। इससे ज्यादा हमें जो तकलीफें हैं उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एक टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो हम चाहते हैं कि हमें वो चीजें मिले, ना कि फ्री में, बट रीजनेबल मिले। ये हो गए कहते हैं कि जो यूनिट्स है उसको कम करा जाए। पानी जो है हम पैसे देके उससे ज्यादा खरीदना पड़ रहा है, जो आजकल पानी साफ नहीं आ रहा, हमें बॉटल्स खरीदनी पड़ती है, 50 रुपए की बॉटल मिलती है 20 लीटर की। तो ये परेशानी के आए दिन सबब बनते हैं। तो जो भी फ्री के रसगुल्ले ये खत्म होने चाहिए। 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, कहा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सही हुआ है? देखिए, 11 साल के अंदर पिछले 5 साल पहले का आप देखेंगे वो रिपोर्ट कार्ड अलग था और अब का रिपोर्ट कार्ड अलग है। इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी में वो चीज़ नहीं देखी, क्योंकि शराब घोटाले और आपके ये जो केसेस लगे उसमें जेल जाना, जेल आना, तो पब्लिक का ध्यान उसी चीज में रहा। नेताओं का जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, पब्लिक का ऑन दी रोड कुछ भी नहीं हुआ, सड़कों पे कुछ नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाया, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, ये कहते हैं। दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, ये कहते हैं। और आप ये देखेंगे पानी 2 साल से नहीं साफ सुथरा आ रहा। तो ये चीजें देखनी चाहिए आने वाले सीएम्स को, और जो भी पार्टी की सरकार बने। अगर बदलाव चाहते हैं तो किस पार्टी को आना चाहिए सरकार में? देखिए, ये एक आदमी का फैसला नहीं है। दिल्ली की जनता 2 करोड़ की है, तो वही फैसला करेगी। उस पर अभी आपको 8 तारीख तक रुकना चाहिए। तो आपका अभी क्लियर स्टैंड नहीं है कि आप? नहीं, अभी कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। जो हमसे काम का वादा करेगा, हमारे दुकानदार, मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ, जो मेरी मार्केट के लिए अच्छा काम करेगा मैं उसके लिए हमेशा आगे खड़ा हूँ, ये कहते हैं। अभी सर मटिया महल का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसके लिए जनता वोट करेगी? देखिए, 3 बहुत ज्यादा पेचीदगी वाले मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहला यहाँ का ट्रैफिक है, जिससे ट्रैफिक, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक का मसला हल होना चाहिए, कहते हैं। दूसरा, यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। और तीसरा, यहाँ के गड्ढे और जो ये तार लगे टंगे पड़े हैं, इन पे कोई अच्छी ठोस रणनीति बननी चाहिए, जिससे दुनिया भर का जो टूरिस्ट आता है वो यहाँ पे आने के एक अच्छा वातावरण, एक स्वच्छ माहौल देखे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। कितने साल से आप दिल्ली में हैं? सर, हम तो यहाँ बहुत टाइम से हैं, तकरीबन हो गए 35-40 साल। मेरे फादर बैठते हैं, फिर मैं बैठता हूँ यहाँ पे। इतना टाइम हो गया हमको बैठते हुए। दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, पार्टियां जनता को अपने ओर खींचने के लिए तरह तरह के बातें कर रहे हैं।
किस तरह से आप देख रहे हैं इस इलेक्शन को? सर इलेक्शन तो सर होता ही है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। किस तरीके से देखेंगे सर, यहाँ पे विधायक आते हैं जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, काम नहीं होता। लेकिन सर काम बिल्कुल नहीं होता। आप सड़कें देखिए किस तरीके की सड़कें, गड्ढे, सीवर बह रहे हैं बुरी तरह से, पानी ओवरफ्लो होता है, कोई सुनवाई नहीं होती सर। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो क्या इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर दोबारा से सत्ता में आना चाहिए आम आदमी पार्टी को? सर देखिए, विधायक तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हाजी शोएब इकबाल साहब, लेकिन इस टाइम जो है उन्होंने काम यहाँ पे पता नहीं आए नहीं, क्या मजबूरी थी। उनके बेटे हैं आले मोहम्मद साहब, बेहतरीन शख्सियत हैं, लेकिन सर काम नहीं हो पाया अब की दफा। अब आप कुछ भी कह लो इस बारे में। मटिया महल के क्या मुद्दे हैं सर, क्या मसला है सबसे बड़ा? का मेन मुद्दा तो सर यही है, आप सड़क देखो कितनी गंदी है, सफाई नहीं होती बिल्कुल यहाँ पे। ये हमारे भाई नहीं साहब खड़े हैं, ये बताएंगे आपको। बताओ भाई, मुद्दे बताओ यहाँ के। क्या मुद्दे हैं मटिया महल के, किस मुद्दे पर इस बार वोट किया जाएगा? ये हमारे भाई सलमान बोल रहे थे ना कि ये सफाई का मुद्दा है, यहाँ सीवर का मुद्दा है, ये तारों की क्या हालत है। अब की से ये बात सही है कि हम भी 10 साल से जितवा ही रहे हैं, आज शेख इकबाल साहब को 10 साल से जीत ही रहे और सीट पे भी हैं, लेकिन अब की से पहले जैसा काम नहीं करा। इसलिए थोड़ा सा हमारा तो रुझान ये है कि अब की से बदलाव तो किसको, बदलाव में किसको? बीजेपी, कांग्रेस? इसलिए ये है कि यहाँ बीजेपी है ना, मुस्लिम एरिया है, यहाँ बीजेपी का ज़्यादा वो रोल नहीं है, तो इसलिए मेरी अपनी राय तो ये है थोड़ी सी बदलाव के लिए कांग्रेस के लिए। जनता इस बार मटिया महल के क्या मुद्दा देख के वोट करेगी? यहाँ 4 महीने से पानी ऐसा बह रहा था, ये अब भी सुबह आओगे ना तो यहाँ पानी बहता मिल रहा है, सीवर साफ नहीं होते। सलमान ने, मैंने कम से कम कितनी कंप्लेंट है, कितनी दफ़ा व्हाट्सएप पे डाल के लोगों से के, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए यहाँ की पब्लिक थोड़ा सा नाराज है आम पार्टी से। आम आदमी पार्टी से नाराज है तो बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कांग्रेस से। ये देखो भाई सलमान यहाँ बैठे हुए, मेरी सामने वाली शॉप है, लेकिन इधर का भी भेरा उधर का भी भेरा, सभी परेशान है। ये नहीं कि मैं ही परेशान हूँ, सभी परेशान। दिल्ली में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उसने शिक्षा स्वास्थ्य को बहुत बेहतर किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दावा तो हर पार्टी करती है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही है, सभी तो करते हैं दावा। अभी यह है कि बदलाव भी जरूरी है, और बार बार एक आदमी आता रहता है ना तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अच्छा, ये एक चीज और कि यहाँ जो आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टियां और भी है, कांग्रेस, भाजपा, वो जनता को फ्री कुछ चीजें देकर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्री देंगे। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ये एक लालच है, लेकिन हम सबों को तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना हम लालचों में आने वाले हैं। ये जो आएंगे वो आते रहे, लेकिन हमें किसी लालच के वो नहीं है। हम तो सिर्फ बदलाव चाहते हैं और काम चाहते हैं। जो काम करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम पार्टी का, वो आएगा। नेता कौन पसंद है? नेता तो सभी है, हमारे लिए तो जो काम करेगा वो पसंद है हमें। बड़े नेता केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी, कौन? देखो, मेरी तो अपनी चॉइस राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी। तो दिल्ली में अभी जो बदलाव अगर सरकार चाहिए तो क्या कांग्रेस को आनी चाहिए? कांग्रेस। क्या माहौल लग रहा है कांग्रेस का? हाँ, लग रहा है, और कोशिश भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पब्लिक भी कर रही है। मटिया महल के अलावा कांग्रेस का माहौल है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ही टक्कर खाली देखने को मिल रही है? नहीं, ये मुस्लिम एरिया में तो आम पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। दिल्ली में, पूरे दिल्ली में? और पूरी दिल्ली में तो फिर वो तीनों जाने, बीजेपी भी है, आम पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, फिर तो तीनों ही जाने। अच्छा, सरकार जो भी है, फ्री की चीजें चालू रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? जब फ्री में तो कोई भी कुछ नहीं दे रहा भैया, तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके हमारे तुम्हारे से लिया जाता जी। ये तो सब बेकार की बात है, फ्री में है, लेकिन ये है कि जो चल रहा है, जो हाँ, कोई भी नहीं देता। ये तो अपने अपने समझ की बात है, बस फ्री में कोई कुछ नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अनीस। कब से हैं सर आप दिल्ली में, कब से हैं? मैं हम तो, ये हमारा मकान है, ऊपर नीचे दुकान है। अच्छा, मेरे वालिद साहब गुजर गए, मेरे 2 भाई गुजर गए, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। जी, आप कुछ बता रहे थे कि मुद्दा? ये बताना चाहता हूँ, बेसिक मुद्दा जो हमारा यहाँ पे है ना, मेन सर साफ सफाई का है।
साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, सीवर सारे ब्लॉक पड़े हुए, कोई नहीं सर देखने वाला। हमको सिर्फ ये परेशानी है, पानी बहुत बहता है, सफाई 2 टाइम होती थी, अब 1 टाइम होती है सुबह, उसके अलावा यहाँ सफाई कोई नहीं करवाता। अच्छा, जाम का एक मसला जो बता रहे हैं वो कैसे खत्म होगा? क्या तो सर कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं, मुझको तो लगता है कोई होगा भी नहीं। सफाई का मेन मुद्दा सफाई है, ट्रैफिक की भी इतनी परेशानी नहीं है, होती है, लेकिन मेन मुद्दा सफाई है। सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है मट्टी महल में। करिए कैमरा- पानी का क्या हाल है इधर? लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि गंदे पानी इधर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? पानी तो सर गंदा आता है यहाँ पे, तो वो भी तो एक मुद्दा हो गया इधर। खरीद के पी रहे हैं, बोतलें ले रहे हैं पानी की, बहुत गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, तो एक पानी भी यहाँ पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़क, सफाई की बिजली के तार को लेकर भी कहा जाता तार है। तो आप खुद देखिए कितने तार हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो मतलब बिजली की तारों को लेकर, सड़क साफ सफाई, पानी, यही मुद्दा है मटिया महल में, जिन मुद्दों पर इस बार वोट होना है। तो क्या शोएब इकबाल जो कि अभी बेटे जो हैं, तो क्या उनको लाएंगे या फिर किसी और को आप लोग चुन रहे हैं इस बार? सर वोटर जो है अभी बहुत साइलेंट है, किसी के बारे में आप नहीं कह सकते, ना किसी को जज कर सकते कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन हम तो मेन काम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में साफ सफाई हो। मेन हमारा जो मोटिव है साफ सफाई का है। हमें बहुत परेशानी, हम दुकानदार लोग हैं सब, यहाँ मेन साफ सफाई होनी चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। तो यहाँ पास का जो सबसे बड़ा जो मसला था वो है साफ सफाई, बिजली की तार, सड़कें जाम, ये यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव होने चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, जो थे उन्हीं को आना चाहिए। कई तरह के लोग मिले, कई अपने अपने राय हैं, लोगों के वोट देने का अधिकार है। इसी तरह हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनके दिल में। आप देखते रहें PPM टाइम, मैं नदीम आलम, कैमरामैन ललित के साथ।